मेरे अति प्रियो, आज के सुबह का वक्त में आप कैसे महसूस करते हैं? क्या आनंद के साथ है? आज आप ये सोच रहे हैं ना, मैं कहां पर खड़ा हूं? जी हां, समुद्र के किनारे। विश्व भर में समुद्र पाया जाता है। इस प्रकार हिंदुस्तान के केरल के राज्य में कोच्चिन पर आए। कोच्चिन के किनारे एक समुद्र है। उस समुद्र के किनारे में खड़ा हूं। नए तरीके से वे मछली पकड़ते हैं। कोई कोई बंसी डालते हैं, जाल बिछाते हैं। यहाँ पर देखिए, वो जाल को बिछा के ऐसे ही वे खड़े हैं। धीरे धीरे से अपने आप से जाल ऊपर आते हैं। उसमें बहुत मछलियां रहता है। ये चीन का जाल ऐसे कहते हैं। हो सकता है चीन में ऐसे जाल बिछा के मछली पकड़ते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले यहीं पर मैं ये देख रहा हूं। आज परमेश्वर क्या वचन रखा, यही आप सोच रहे हैं ना। यिर्मयाह 15 अध्याय का 19वें वचन, यदि तू फिरो तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। प्रभु कहता है, मन फिरो, मैं फिर से तुम्हें खड़ा करूंगा। इसको समझाने के लिए मैं कहूंगा, एक जवान बेटी अमेरिका में एक दक्षिण जगह पर स्थान है, ग्वाटेमाला ऐसे उसका नाम है। वहां एक बेटी रहती थी। उसकी एक घटना है। शुरुआत में माँ बाप के पालन पोषण में आज्ञा मान के बहुत ही उत्साह के साथ रहती थी। जैसे जवानी उम्र आई, दुनिया की अभिलाषा में आ गई, आंखों की अभिलाषा में आ गई, मनमानी जीना चाहती थी। इसलिए वो परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो गई, माँ बाप से भी दूर हो गई। मनमानी जीने के चलते वो पाप में गिरी। उसके चलते एक रोग आ गया था। उसका बीमारी इतना गंभीर हो गया था, इसलिए बहुत दुबली पतली हो गई। एक झोपड़ी में अंतिम दिन में वो ऐसे ही वहां रहती थी। उसे पूछताछ करने के लिए, प्रेम करने के लिए कोई नहीं आते थे। अपनी दयनीय अवस्था के चलते बहुत ही दुख के साथ थी। उस शहर में डीएल आसबान ऐसे एक प्रभु का दास ने एक शुभ संदेश को सभा को चलाया। वहां लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठे हुए। इस बेटी के बारे में कुछ लोग जानते थे, ये मरने की स्थिति में है। इस बेटी के बारे में वो जानने के चलते इनके दिल में इस बेटी के बारे में एक बोझ आया था। इसलिए वो लोग कहने लगे, इस बेटी से तुम्हारी ये दयनीय अवस्था को प्रभु बदलना चाहते। शायद उस सभा में आने के चलते तुम्हारी ये जिंदगी, बीमारी, सब कुछ प्रभु बदल सकता है। इसलिए तुम भी इस सभा में चलो। वो कहने लगी, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं पाप में बिल्कुल फंस चुकी हूँ। मेरे जिंदगी का अंतिम समय में आ गया है। इसके बाद कोई भी चीजें मुझे बदल नहीं सकती है। मैं मरने के समय पर आ गई हूँ। और वे सारे लोग कहने लगे, यीशु मसीह आज भी जीवित है। यीशु मसीह तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर सकता है और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा कर सकता। तुम्हारी ये दयनीय स्थिति को प्रभु बदल के एक नए जिंदगी को प्रभु दे सकता है। आओ, ऐसे वो बुलाए। वो कहने लगी, मैं तो बिल्कुल चलने के लायक नहीं हूँ। वो कहने लगे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम एक गाड़ी को लाएंगे, उस गाड़ी में तुम्हें बैठ के आना है। उनके साथ वो गाड़ी में बैठा के ले गए हैं और सभा में सबसे पीछे उस गाड़ी में वो बैठी हुई थी। उस प्रचारक ने यीशु मसीह की कुर्बान के बारे में, क्षमा के बारे में प्रचार किया। इस बेटी भी अपने पापों को मान के वो प्रार्थना करने लगी, यीशु मैंने पाप किया है, तू मुझे क्षमा करना है, तेरे सामर्थ्य से मुझे छूना। जैसे वो प्रार्थना की, परमेश्वर का सामर्थ्य ने उसे छुआ। जैसे ही प्रभु का सामर्थ्य उस शरीर पर उतरा था, तुरंत उस बिस्तर से उठी और प्रभु को स्तुति करने लगी, इधर उधर टहलने लगी और अपने जिंदगी को प्रभु का अर्पण करके परिवर्तन के लिए पूरे सौंप दी थी। परमेश्वर ने उनका जीवन में अद्भुत और चमत्कार किया। यीशु पुण्य जीवन को निर्माण करने वाला प्रभु। आप अपने जीवन का भार में यही सोचते ना, सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने इतना पाप किया, इतने अपराध किया, कोई रास्ता नहीं। लेकिन प्रभु आज बदलने के लिए चाहते हैं। यीशु पुण्य निर्माण करके हमें आशीष देने वाला प्रभु है। आपको सिर्फ मन फिराने की आवश्यकता है।
हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मैं अर्पण करता हूँ। ऐसे अर्पण करने के द्वारा प्रभु आपके पुरानी जिंदगी को बदल के नया जिंदगी देगा। प्रभु मेरे जीवन में ऐसे ही नया जीवन को दिया है। जैसे मैंने मन फिराने के लिए अर्पण किया, परमेश्वर ने मेरे लिए नया काम को किया है, वैसे सबके जीवन में ये ऐसा कार्य हो सकता है। यीशु मसीह के पास आने से यीशु मसीह हमारे जिंदगी को बदल के नए मार्गों में अगुवाई करता है। यदि आपका जीवन सही है तो परमेश्वर को आप धन्यवाद दें, या आपका जिंदगी बिगड़ गया तो प्रभु के पास अर्पण करने के द्वारा आज आपके जीवन को प्रभु बदलने के लिए चाहते हैं। मुंह खोल के परमेश्वर से अर्पण करके कहना है, मेरे जीवन में मैंने पाप किया, इसके चलते मेरे दिल में शांति नहीं है और शरीर में चंगाई नहीं है, परिवार खत्म है, आमदनी खत्म है, सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं विश्वास करता हूं तू पुनः निर्माण करने वाला है। आज मन फिराने के लिए अपने आप को अर्पण करता हूं। तू मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ है, उस लहू के द्वारा आज मुझे तू क्षमा करना है। हे प्रभु, जो कोई सच्चे दिल से अर्पण करके प्रार्थना के इस बेटी को, इस बेटा को छू के इनका जीवन में बदलावट को लाना है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं पिता, आमीन आमीन।